हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की जो विद्यार्थी है जिनको हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला चैप्टर रिवीजन करवा रहा था, तो आज की रिवीजन क्लास में मैं आपको हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि क्लासिफिकेशन बता दिया, डेफिनेशन बता दी, नोमेनक्लेचर बता दिया, अब आज है हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। आज की क्लास रहेगी वो आपके रहेगी हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है। मतलब आपके एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मतलब आरएक्स, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां कौन कौन सी रहने वाली हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधियां हैं उसमें सबसे पहला आपको पढ़ाऊंगा बेटा एल्केन का, एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा जो आप एल्किल हैलाइड बना सकते हो वो क्या बना सकते हो, एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा। और एल्केन का हेलोजनीकरण अभिक्रिया होती है, यह मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा होती है। एल्केन का हेलोजनीकरण किसके द्वारा होता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा होता है। या आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि के 3 चरण होते हैं, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। उस क्रियाविधि के द्वारा एल्केन का हेलोजनीकरण द्वारा होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा एल्किल हैलाइड के एल्किल हैलाइडों के समावेव एल्किल हैलाइडों के समावेव बनते हैं, एल्किल हैलाइडों के समावेव बनते हैं जिनके क्वोथनांकों में बहुत कम अंतर होने के कारण, बहुत कम अंतर होने के कारण आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो आपको समझने वाली बात क्या है कि एक तो एल्केन का हेलोजनीकरण किसके द्वारा है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा होता है। और जब एल्केन का आप हेलोजनीकरण करोगे तो एल्किल हैलाइड के विभिन्न समावयव बनेंगे और उनके क्वोथनांकों का अंतर बहुत कम है, तो उन समावयवों को, मिश्रण को आप आसानी से पृथक नहीं कर सकते। जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मल ब्यूटेन का क्लोरोनीकरण द्वारा। अब हेलोजन का मतलब तो समझ गए ना, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इनका योग करवाना। नॉर्मल ब्यूटेन का क्लोरोनीकरण करने पर क्या होता है, इधर देखो, नॉर्मल ब्यूटेन का क्लोरोनीकरण तो सब पहले CH3 CH2 CH2 CH3, यह आपका नॉर्मल ब्यूटेन है। Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो और Cl2 के साथ जो रिएक्शन होती है वो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्या चाहिए यहां पर, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यहां से H हट जाएगा HCl, यहां से तो बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। ये बाहर HCl निकल गया, H यहां से और HCl वहां से, तो एक तो क्या बन गया आपका CH3 CH2 CH2, यहां CH2 बचा और ये Cl,
मतलब 1 2 3 4, यह आपका बन गया 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या बन गया आपका 1 क्लोरो ब्यूटेन। सर सेकंड प्रोडक्ट क्या बन सकता है? यहां से भी तो हटा सकते हो ना, 2 डिग्री वाले से, यहां से tan 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2, ये CH, ये Cl और ये आपका CH3, यहां से H हटा और एक Cl निकल HCl बन गया। सर इसका वर्गीकरण 1 2 3 4, इसका नामकरण हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। 2 क्लोरो 4 कार्बन तो ब्यूट और लग जाएगा N। तो जब आप नॉर्मल ब्यूटेन का क्लोरोनीकरण करते हो प्राबेंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, तो 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं, 1 क्लोरो ब्यूटेन और एक होता है 2 क्लोरो ब्यूटेन का मिश्रण, जिनको आप आसानी से पृथक नहीं कर सकते हो क्योंकि इनका क्वथनांक लगभग बराबर होता है। सर यहां से हटाओगे तो भी 2 क्लोरो ब्यूटेन बनेगा, यहां से हटाओगे तो भी 1 क्लोरो ब्यूटेन बनेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझना, जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है? CH3 ऑल ट्वाइस CH CH2 CH3 का मोनोक्लोरोनीकरण करने पर प्राप्त यौगिकों की संरचना व IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखिए। यह आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। CH3 का ऑल ट्वाइस CH CH2 CH3 का मोनोक्लोरोनीकरण करने पर प्राप्त यौगिकों की संरचना व IUPAC नाम लिखिए। तो यह आपका कंपाउंड है, ये CH3, ये CH है और इससे ये CH3, 2 CH3 जुड़े हुए हैं, आगे ये CH2 और आगे ये CH3। क्लोरोनीकरण का मतलब Cl2 के साथ रिएक्शन, वही पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होगी और यहां से H हट जाएगा और HCl, तो वो HCl बाहर निकल गया। तो पहला जो प्रोडक्ट मिलने जा रहा है वो आपको क्या मिल जाएगा? सर CH3 CH CH3 CH2 CH2 और ये आपका CH2 और ये Cl, यहां से H हट गया, HCl आ गया, CH2Cl। ये क्या बना सर? 1 2 3 4, कौन सा बन गया सर? 1 क्लोरो, बोलो 1 क्लोरो 3 मेथिल, 1 क्लोरो 3 मेथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है? प्लस लगा के दूसरा प्रोडक्ट लिखो। किस तरफ की बार H यहां से हटाओ, HCl HCl बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर क्या मिल जाएगा? CH3 CH CH3, अब की बार यहां Cl यहां जोड़ दो, H हटा दिया और ये आपका CH3। सर इधर से भी दूसरे पे आ रहा है, इधर से भी दूसरे पे आ रहा है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्लोरो आता है, ये नंबरिंग करो 1 2 3 4। तो क्या नाम हो जाएगा सर? 2 क्लोरो 3 मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो तीसरा प्रोडक्ट भी मिल सकता है, बिल्कुल बेटा प्लस लगा के तीसरा प्रोडक्ट लिखो। तीसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि अब की बार सर H यहां से हटाओ, तो क्या बन जाएगा सर? CH3 C, ये CH3 और ये Cl और आगे CH2 और आगे आपका CH3। इसका क्या नाम हो जाएगा सर? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसका नाम हो जाएगा सर 2 क्लोरो 2 मेथिल 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। एक लास्ट और मिल सकता है बेटा, या तो इससे हटाओ या इससे हटाओ, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। इससे हटा लो या इससे हटा लो, तो
अगला लास्ट प्रोडक्ट जो चौथा है, वो चौथा समावयव क्या बन जाएगा आपका? सर ये CH3, ये CH, अब की बार यहां से H हटाया तो ये CH2 और ये आपका Cl यहां जोड़ दिया, और ये CH2, ये आपका CH3। तो नंबरिंग कहां से करोगे? सर यहां से करेंगे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो क्या बन जाएगा? 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो जो दिया गया है यौगिक है आपका आइसोपेंटेन है। इस आइसोपेंटेन का क्लोरोनीकरण करने पर आपको 4 समावयव मिलते हैं, और चारों समावयव है क्योंकि चारों का संरचना सूत्र अलग अलग है, परंतु बेटा अणुसूत्र है वो चारों का एक ही है। इनको पृथक करना आसान नहीं है। ये थी आपके बेटा एल्केन का हेलोजनीकरण, जिसमें मैंने आपको क्लोरोनीकरण बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिया। अब जो दूसरा तरीका होता है एल्किल हैलाइड बनाने का, वो है आपका एल्कोहल से, एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल में भी बिल्कुल अलग अलग आती है। पहला आता है आपका लुकास अभिकर्मक से, लुकास अभिकर्मक से। तो एल्कोहल की क्रिया अगर लुकास अभिकर्मक से करा देता हूं तो आपका एल्किल हैलाइड बनता है। तो पहले आपको बताता हूं लुकास अभिकर्मक क्या होता है। लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो जो आपका लुकास अभिकर्मक होता है वो होता है सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2 का मिश्रण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है, वो आपका लुकास अभिकर्मक होता है, और ये ZnCl2 उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये ROH होता है, वो HCl के साथ रिएक्शन करता है, सांद्र HCl के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल ZnCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल ZnCl2 क्या हो जाएगा? Cl अंदर आ जाता है और आपका RCl बन जाता है, HOH मिलकर क्या बाहर निकल जाता है बेटा? H2। या आपका एल्किल क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? एल्किल क्लोराइड। तो जब आप एल्कोहल की रिएक्शन लुकास अभिकर्मक जो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण है उसके साथ कराते हो तो आपके एल्किल क्लोराइड बनते हैं। लुकास अभिकर्मक क्या होता है कि सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण होता है उसको लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि सर एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ तेजी से क्रिया करता है, उसके लिए यहां पर एक परीक्षण आता है जिस परीक्षण को बोलते हैं लुकास परीक्षण। लुकास परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है। लुकास परीक्षण क्या होता है? ये लुकास परीक्षण, उसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं एक डायग्राम कि सबसे पहले आपने क्या लिया, एक बीकर ले लिया, नंबर 1 बीकर है ये, इसमें आपने एल्कोहल ले लिया, लेकिन अभी आपको पता नहीं है ये 3 डिग्री है या 1 डिग्री है। इसके अंदर भी आपने एल्कोहल का सैंपल लिया और इसके अंदर भी आपने लुकास रिएजेंट मतलब LR मिला दिया। एक और सैंपल लिया, इसके अंदर भी आपने एल्कोहल लिया ROH और इसके अंदर भी आपने LR मिला दिया, लुकास रिएजेंट मिला दिया। एक और सैंपल लिया, बिल्कुल एक और एल्कोहल का सैंपल लिया ROH और इसके अंदर आपने LR मिला दिया। तीनों के अंदर आपने एल्कोहल भराया और लुकास रिएजेंट मिलाया है। लुकास अभिकर्मक मतलब सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण मिला दिया। प्यारे भाइयों, अब मैं आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। जैसे एल्कोहल के अंदर लुकास अभिकर्मक मिलाया, थोड़ी देर में क्या देखने को मिलता है, इमीडिएटली तुरंत अभिक्रिया होती है और नीचे की तरफ यहां पर श्वेत अवशेप बन जाता है। यहां पर क्या बन जाता है? श्वेत अवशेप।
तुरंत तुरंत होता है काम, जैसे आप एक दूसरे को मिलाते हो तुरंत श्वेत अवशेप बनता है। यहां पर 5 से 10 मिनट लगता है और 5 से 10 मिनट में यहां पर भी नीचे की तरफ क्या बन जाता है, श्वेत अवशेप बन जाता है। लेकिन बेटा इस केस में यहां पर श्वेत अवशेप नहीं बनता, श्वेत अवशेप नहीं बनता। और जो आपका एल्कोहल और ल्यूकास विकर्मक का विलयन था उसमें धुंधलापन आ गया। क्या आ गया, धुंधलापन। 3 प्रकार के, तीनों ही सैंपलों में एल्कोहल था और तीनों में ही ल्यूकास विकर्मक था। एक एल्कोहल ऐसा था जो तुरंत ल्यूकास विकर्मक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, श्वेत अवशेप बनाता है। इसका मतलब ये 3 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास विकर्मक के साथ तुरंत क्रिया करेगा और नीचे क्या बनाएगा, श्वेत अवशेप। एक एल्कोहल ऐसा था जो ल्यूकास विकर्मक के साथ क्रिया करके 5 से 10 मिनट में श्वेत अवशेप बना था। इसका मतलब ये 2 डिग्री एल्कोहल है। और बेटा प्राथमिक एल्कोहल होते हैं ना, प्राथमिक एल्कोहल वो ल्यूकास विकर्मक के साथ क्रिया करके श्वेत अवशेप नहीं बनाते और विलयन में क्या आ जाता है, क्या आ जाता है भाई, धुंधलापन आ जाता है। तो बताओ आप ल्यूकास परीक्षण के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ल्यूकास परीक्षण के द्वारा, ल्यूकास परीक्षण के द्वारा सर एक चीज सीखी हमने, ल्यूकास परीक्षण के द्वारा अगर हमें 3 सैंपल दे दे, 1 डिग्री एल्कोहल का, 2 डिग्री एल्कोहल का और 3 डिग्री एल्कोहल का, और आपको पता नहीं हो कि कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल है, तो सब में क्या मिलाओगे, ल्यूकास विकर्मक। तीनों ही सैंपलों में क्या मिलाओगे, ल्यूकास विकर्मक। जो एल्कोहल का सैंपल ल्यूकास विकर्मक के साथ तुरंत क्रिया कर रहा है, तुरंत क्रिया कर रहा है और श्वेत अवशेप बना रहा है, इसका मतलब वो एल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री। जो 5 से 10 मिनट में ल्यूकास विकर्मक के साथ श्वेत अवशेप बनाता है, इसका मतलब वो एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री। और बेटा जो एल्कोहल ल्यूकास विकर्मक के साथ श्वेत अवशेप नहीं बनाता, इसका मतलब वो एल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री। मतलब आप 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कर सकते हो, नहीं कर सकते, पता लगा सकते हो ना। तो ल्यूकास परीक्षण का यूज कहां होता है बेटा, यूज होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों का विभेद करने में। विभेद का मतलब जान सकते हो ना, पता लगाया जा सकता है। कैसे लगाते हैं पता, नंबर 1 पॉइंट ऐसे लगाते हैं पता कि जो तर्तेक एल्कोहल होते हैं, तर्तेक एल्कोहल, ल्यूकास परीक्षण क्या है, ये है ल्यूकास परीक्षण कि तर्तेक एल्कोहल जिनको 3 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हो आप, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत क्रिया करके, तुरंत करते हैं, तुरंत क्रिया करके क्या बनाते हैं, तुरंत क्रिया करके श्वेत अवशेप बनाते हैं। तुरंत क्रिया करके क्या बनाते हैं, श्वेत अवशेप बनाते हैं, श्वेत अवशेप बनाते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या है था कि सर 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल होते हैं, वो द्वितीयक एल्कोहल क्या करते हैं गुरुदेव, 2 डिग्री बोलते हो, वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ 5 से 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में क्रिया करके, कितना टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट में क्रिया करके क्या बना देते हैं, क्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, श्वेत अवशेप बनाते हैं, क्रिया करके श्वेत अवशेप बनाते हैं 5 से 10 मिनट में। और तीसरी इंटरेस्टेड चीज क्या है मेरे लाडलो, तीसरी इंटरेस्टेड चीज ये है कि जो आपके प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करके श्वेत अवशेप नहीं बनाते हैं,
श्वेत अवशेप नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, तथा विलयन में क्या जाता है मेरे लाडलो, विलयन में दोस्तों धुंधलापन आ जाता है, विलयन में धुंधलापन आ जाता है। ये लक्ष्य क्लासेज है, और लक्ष्य क्लासेज जब से बारिश के कारण छुट्टियां हुई है, लक्ष्य क्लासेज की पूरी टीम लगातार आपको ऑनलाइन क्लास घर पे उपलब्ध करवा रही है, तो सभी स्टूडेंट रिवीजन कर सकते हैं। तो लुकास परीक्षण अब आपको समझ में आ गया होगा। तो लुकास अभिकर्मक क्या होता है? सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण क्या बनता है आपका? एल्किल क्लोराइड, ROH लेना, HCl लेना, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में ये Cl यहाँ भेज देना, RCl और HOH मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। लुकास परीक्षण आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप ही बताओ बेटा, लुकास अभिकर्मक के साथ कौन सा एल्कोहल तेजी से क्रिया करता है? सबसे तेजी से कौन सा एल्कोहल क्रिया करता है? पढ़ो इसको, लुकास परीक्षण को। कौन सा करता है? 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत करता है, फिर बेटा 2 डिग्री एल्कोहल, और फिर बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। मतलब सबसे धीमा कौन क्रिया करता है? 1 डिग्री एल्कोहल। तो एक एग्जाम्पल भी बता देता हूं मैं 3 डिग्री एल्कोहल का। तो एल्कोहलों की लुकास अभिकर्मक के साथ क्रियाशीलता का क्रम लिखूं, क्रियाशीलता का घटता क्रम लिखूं, तो सबसे तेजी से कौन सी क्रिया करेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल, फिर बेटा 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे धीरे कौन क्रिया करेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये OH। कौन सा एल्कोहल है ये? कौन सा एल्कोहल है बेटा? जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कितने से गिर गए? 1, 2 और 3 से। ये 3 डिग्री एल्कोहल है। इसकी क्रिया कराओ आप सांद्र HCl, और यहां ले लो आप निर्जल ZnCl2। तो क्या होगा कि सर CH3, CH3 और ये Cl तो यहां लग जाएगा, और OH और H मिलकर क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। अरे OH और H मिलकर क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। यही आपका श्वेत अवशेप होता है। जो आपका एल्किल हैलाइड बनता है ना, ये एल्किल हैलाइड ही एक प्रकार से, वो एल्किल हैलाइड आपका क्या होता है? श्वेत अवशेप बनता है, और ये रिएक्शन तुरंत होती है, ये तुरंत होती है। तो बेटा ये था आपका एल्कोहल का लुकास अभिकर्मक के साथ क्रिया। दूसरी मैंने आपको बताई थी PCl3 के साथ। आप PCl3 के साथ क्रिया कराओगे तो भी क्या बना सकते हो? एल्किल हैलाइड बना सकते हो। ये ROH लेना, ये PCl3 लेना, ये भी 3 ले लेना, तो 3 RCl बन जाएंगे। 3 ही Cl है, 3 ही R है, तो 3 RCl बन गए ना। कितने Cl है इधर ये बताओ? 3। उधर R कितने? 3, तो 3 RCl प्लस क्या बचा सर? OH, OH और OH। 3 तो OH, और एक क्या बच गया? P। इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं H3PO3, नहीं बोल सकता क्या? तो यहां पर साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? H3PO3। क्या बन जाएगा? H3PO3। और यह आपका एल्किल क्लोराइड बनाने का तरीका है। ये एल्किल क्लोराइड बनाने का तरीका है। इसको बोलते हैं फास्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? फास्फोरस अम्ल। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3, CH2OH, ये आपने एथेनॉल लिया और इसकी क्रिया करा दी PCl3 के साथ, तो क्या बनेगा? PCl3 के साथ सर ये भी 3 ले लेना, तो 3 CH3 CH2, ये Cl लगा दो, और साथ में क्या बना देना? H3PO3। और इसका नाम क्या हो जाएगा सर? ये 1 और ये 2। 1 पे क्लोरो तो 1 क्लोरो, 2 का R बने तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो N। यह आपका 1 क्लोरो एथेन। क्या बन गया भाई? 1 क्लोरो एथेन।
तीसरा जो तरीका है वो आप भी जानते हो, PCl5 के साथ। एल्कोहल की क्रिया किसके साथ? PCl5 के साथ। PCl5 के साथ क्रिया कराऊंगा तो कैसे बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ROH ले लो एल्कोहल, ये PCl5 के साथ रिएक्शन कराओ, रिएक्शन होगी, एक Cl भेज दो सीधा R के साथ, RCl बन गया, एक H भेज दो Cl के साथ, HCl बन गया। अब इधर कितनी Cl बची? 3, 2 तो उधर गई, 3 Cl, एक P और एक O, ये बन जाएगा आपका POCl3। क्या बन जाएगा? POCl3। यही बात समझ में। R के साथ Cl भेज दो RCl, H के साथ Cl भेज दो HCl, P बचा O बचा Cl3, POCl3। ये भी आपका एल्किल क्लोराइड बनाने का तरीका है। जैसे CH3 CH2OH, ये PCl5 रिएक्शन होगी, Cl भेजो तो ये CH3, ये CH2 Cl, H और Cl, HCl, PO, ये बन जाएगा आपका PO और ये Cl3। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 और 2 सर क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 कार्बन को H और सिंगल बॉन्ड है तो N, ये 1 क्लोरो एथेन बन गया। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? आ गई। चौथा जो तरीका था वो क्या था कि अगर ROH के साथ में आप P+I2 ले लेते हो, फास्फोरस प्लस I2, P+I2, तो I जोड़ देना, RI बना देना, ये है आपका आयोडो, I को बोलो आयोडो और R को बोलो एल्केन, या आयोडो एल्केन बनाने का तरीका। जैसे सर CH3 CH2OH और ये दे दे फास्फोरस प्लस I2 प्लस, और तीर के निशान के ऊपर फास्फोरस भी दे सकता है वो, तो I जोड़ दो बस आप, तो क्या बन जाएगा सर? CH3 CH2I, क्या बोलोगे सर? 1 और 2, 1 लगा सकते हो और 1 को लगाना जरूरी भी नहीं है, और 1 पोजीशन को दिखाना जरूरी नहीं होता ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 दिखाओ आप। 1 I को बोलो आयोडो, 1 आयोडो, 2 कार्बन को बोलो H, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो N, 1 आयोडो एथेन। पांचवा तरीका क्या हो जाएगा? पांचवा तरीका हो जाएगा कि सर ROH और ऐसे दे दे आपको P+Br2, मतलब ब्रोमो एल्केन बनाना है, तो बस OH हटाकर क्या जोड़ देना है यहाँ पर? RBr। क्या बना देना? RBr, और ये हो जाएगा आपका ब्रोमो एल्केन। ब्रोमो एल्केन एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2OH, ऐसे भी दे सकता है वो आपको Br2, और ये फास्फोरस, लाल फास्फोरस लिख सकता है ऐसे भी। तो आपको तो क्या जोड़ना है सर? CH3 CH2 Br, यही बात समझ में, Br जोड़ना है, तो 1 और 2, तो 1 पे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, 2 कार्बन है तो H और सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 ब्रोमो एथेन। ये आपका पांचवा तरीका। छठवां तरीका क्या था आपका? छठवां तरीका था आपका यहां पर NaBr प्लस H2SO4 के साथ क्रिया, NaBr प्लस H2SO4 के साथ क्रिया। आपको बताया था मैंने कि एल्कोहल की क्रिया NaBr प्लस H2SO4 के साथ कराना, एल्कोहल की क्रिया NaBr प्लस H2SO4 के साथ कराना, और H2SO4 को ऐसे लिख देना HHSO4। अरे H2SO4 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, H और HSO4। क्या बन जाएगा सर? Br भेज दो, RBr, ये H और ये OH, क्या बन गया? H2O, और यहां पर क्या बचा? Na, क्योंकि Br तो इधर आ गया ना, OH चला गया, Na, और ये क्या बच गया? HSO4, क्योंकि H और OH मिलकर H2O बन गया, तो यहां पर बन जाएगा NaHSO4। मतलब ये तरीका क्या है आपका? ब्रोमो एल्केन बना सकते हो आप, मतलब एल्कोहल की क्रिया NaBr प्लस H2SO4 के साथ करा के क्या बना सकते हो आप? ब्रोमो एल्केन। ये थी छठवां तरीका। और सातवां सबसे मेन है थायोनिल क्लोराइड के साथ। जो सातवां तरीका था एल्कोहल की में वो था थायोनिल
क्लोराइड के साथ क्रिया, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया में थोड़ा ध्यान से देखना, ये एल्कोहल ले लो और थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, SOCl2, ये है आपका थायोनिल क्लोराइड, यह आपका थायोनिल क्लोराइड है। पिरिडिन सार की उपस्थिति में रिएक्शन कराना, पिरिडिन सार की उपस्थिति में रिएक्शन कराओगे तो RCl बन जाएगा, एक तो RCl SO और एक O मिलकर क्या बन जाएगी, SO2 गैस, और H और HCl बच गया ना, क्या बन जाएगा, HCl गैस, HCl गैस। तो इंपॉर्टेंट चीज लिखो, पहली चीज क्या लिखोगे आप, समझ में आ गई होगी रिएक्शन तो, कि एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड, पूरे पॉइंट बता रहा हूं, एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, क्लोरोएल्केन तथा सह उत्पाद के रूप में क्या बनाता है, सह उत्पाद के रूप में, सह उत्पाद, मुख्य उत्पाद तो क्लोरोएल्केन है, सह उत्पाद के रूप में SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा HCl गैस, कौन सी गैस बेटा, HCl गैस बनाता है। और बेटा इसे डार्जन प्रक्रम, इसे डार्जन प्रक्रम भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है आपको, डार्जन प्रक्रम भी कहा जाता है। पहला पॉइंट तो लिखो कि जो एल्कोहल होता है वो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके, एल्कोहल किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके पिरिडिन सार की उपस्थिति में क्लोरोएल्केन या आपका क्लोरोएल्केन और सह उत्पाद के रूप में SO2 और HCl गैस बनाता है, और इस प्रक्रम को डार्जन प्रक्रम भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, एक चीज याद रखना बेटा, क्लोरोएल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि है, यह है क्लोरोएल्केन बनाने की, यह क्लोरोएल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि है, क्लोरोएल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि है। यह क्लोरोएल्केन बनाने की क्या है, सबसे अच्छी विधि, क्यों, क्योंकि इसमें जो तीनों उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं वो गैसीय हैं, क्योंकि इसमें जो सह उत्पाद है, सह उत्पाद SO2 तथा HCl दोनों क्या है, दोनों गैसें हैं। तो गैसें होने की वजह से क्या होता है, मिश्रण में बीकर में रिएक्शन हो रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो गैसें होती है वो बाहर निकल जाती है और क्लोरोएल्केन आपको शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। तीसरा, इसमें HCl अम्ल का रूप काम करता है पिरिडिन सार, तो ये पिरिडिन सार क्या करता है, इस अभिक्रिया में जो आपका पिरिडिन सार होता है, पिरिडिन सार वो HCl को क्या करता है, HCl को उदासीन करता है, क्योंकि सार अम्ल को तो क्या कर सकता है, उदासीन करता है, तो पिरिडिन सार HCl को क्या कर सकता है, उदासीन करता है, जिससे अब बेटा अगर उत्पाद उदासीन होगा तो अभिक्रिया आगे की तरफ चलेगी, क्योंकि कोई भी रिएक्शन ये चाहती है कि वो अधिक मात्रा में उत्पाद बनाए, लेकिन अगर ये उदासीन होता जाएगा तो मात्रा घटती जाएगी, और मात्रा घटेगी तो अभिक्रिया आगे की तरफ चलेगी करता है, जिससे अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती है। यह था बेटा आपका डार्जन प्रक्रम,
कि अल्कोहल की क्रिया आप थायोनिल क्लोराइड के साथ कराओ तो क्लोरोएल्केन बनता है, SO2 और HCl गैस बनती है। क्लोरोएल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि SO2 और HCl दोनों गैस ही उत्पाद है। और पिरिडिनसार का काम क्या होता है कि जो HCl है उसकी मात्रा को घटाता है, उसको उदासीन करता है। जैसे जैसे उत्पाद की मात्रा कम होती जाएगी अभिक्रिया आगे की तरफ चलेगी, क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया ये चाहती है कि अधिक मात्रा में उत्पाद बनाए। तो HCl उदासीन हो रहा है तो HCl की मात्रा तो कम पड़ती जा रही है, इसलिए अभिक्रिया आगे की तरफ चलती जाएगी। तो अभिक्रिया को आगे की तरफ चलाने में किसका रोल है? पिरिडिनसार का, क्योंकि ये पिरिडिनसार इस HCl को क्या कर रहा है? उदासीन। तो HCl घट रहा है तो रिएक्शन तो आगे की तरफ चलेगी ना, वापस HCl बनाएगी। ये था बेटा एल्कोहल से आपके एल्किल हैलाइड बनाने की तरीके। पहला ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, फिर मैंने आपको ल्यूकास फ्रिक्शन बताया, फिर मैंने आपको PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl3 के साथ रिएक्शन, PCl5 बता दिया, P+I2 P+Br2 थायोनिल क्लोराइड जिसे डार्जन प्रक्रम कहते हैं, डार्जन प्रक्रम के साथ बता दिया। अब आज जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो नेक्स्ट तरीका है मेरा वो है एल्किन से भी आप क्या बना सकते हो? एल्किन से भी आप एल्किल हैलाइड बना सकते हो, जिसमें पहली मैं एल्किन की क्रिया किसके साथ कराऊंगा? एल्किन की क्रिया HX के साथ, और HX का मतलब तो तुम जानते हो ना, HCl HBr और HI। एल्किन की क्रिया HX के साथ, तो एल्किन की क्रिया जब आप HX से कराते हो, जैसे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HCl ले लिया, जैसे बेटा ये जो एल्किन है इसका नाम है H और सिंगल बॉन्ड है तो इन, एथीन, डबल बॉन्ड है तो इन, एथीन। तो ये जो एल्किन है ये सममित एल्किन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या बराबर है। तो ऐसी एल्किन जिसमें सममित एल्किन होती है ना, उसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या बराबर होती है। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना है और HCl का योग कराना है, किसी को भी एक को H दे देना, किसी को भी Cl दे देना, तो क्या बन जाएगा? इसको H दिया तो CH3, ये CH2 और इसको क्या दे दिया? Cl। इसका नाम हो गया 1O2, 1 क्लोरो एथेन। तो जब आप सममित एल्किन में HCl का योग करा रहे हो ना, तो कोई भी नियम नहीं लगाना, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, किसी भी एक कार्बन को H दे देना और किसी भी एक कार्बन को क्या दे देना? Cl। लेकिन एल्किन कौन सी होनी चाहिए? सममित। सममित का मतलब होता है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, इधर भी एक है इधर भी एक है, ये सममित एल्किन है। लेकिन बेटा अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं, ये CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2, इसका नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, ये है आपकी प्रोपीन। अब आप लोग सब कमेंट करके बताओ, क्या प्रोपीन सममित एल्किन है या असममित एल्किन है? तो सर प्रोपीन तो असममित एल्किन है। कैसे? डबल बॉन्ड के इधर तो कितने कार्बन परमाणु? 1, और डबल बॉन्ड के इधर कितने कार्बन परमाणु? 2। तो जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या अलग अलग होती है ना, उसको बोलते हैं असममित एल्किन। क्या बोलते हैं? असममित एल्किन। तो इसकी क्रिया कराई जैसे HCl के साथ में, तो यहां पर बेटा असममित एल्किन में जो HCl का एडिशन होता है वो कौन से रूल के अनुसार होता है? मार्कोनिकोव का रूल। तो आपको सबको मार्कोनिकोव का रूल आना चाहिए, मार्कोनिकोव का रूल। तो मार्कोनिकोव का नियम किस किस को आता है? बताओ दो सब। मार्कोनिकोव का नियम तो इजी है कि असममित एल्किन में HX का योग कराने पर H प्लस आयन उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या
जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, तथा X माइनस आयन उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। यह वायु बात, इसे कहते हैं मार्कोनिकोव का नियम। असमित एल्कीन में जब HX का योग होता है तो HX में H प्लस आयन उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और X माइनस उस पर जुड़ता है द्विबंधित पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो HCl का योग कराओ, असमित एल्कीन ले ली, इस पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है और इस पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो जिस पर हाइड्रोजन कम है उस पर तो Cl माइनस जोड़ो, और जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है उस पर हाइड्रोजन ही जोड़ो। ये मार्कोनिकोव का नियम। तो ये CH3, ये CH, यहां जुड़ जाएगा आपका Cl, सही ना, डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और ये बन जाएगा आपका CH3। इसका नाम सर 1 2 और 3 नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो N, ये 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। एक लास्ट इंटरेस्टेड चीज छोड़ के जा रहा हूं, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वापस आपकी प्रोपीन ले रहा हूं, और अब की बार रिएक्शन लगा रहा हूं मैं यहां पर HBr, और यहां पर भी लिख रहा हूं HBr, और इसके नीचे लिख रहा हूं प्रोक्साइड। यहां तो बेटा जब असमित एल्कीन हो, सुन लो, असमित एल्कीन हो और HBr का योग कराना हो, तो केवल HBr हो तो रूल लगाओ MKr, मतलब मार्कोनिकोव का रूल। जब असमित एल्कीन के साथ केवल क्या हो, HBr, तो मार्कोनिकोव का रूल लगाओ। और मार्कोनिकोव का नियम तुम्हें आता है कि उसको Br माइनस दे दो जिस पर हाइड्रोजन कम है, और उसको हाइड्रोजन दे दो जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां पर बन जाएगा CH3 CH, ये Br लगा दो, और ये आपका CH3, ये हो गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन भाइयों जब असमित एल्कीन और HBr के साथ प्रोक्साइड हो तो यहां पर लगता है एंटी मार्कोनिकोव का रूल, और ये कल की क्लास में आपको बताऊंगा, आपको आगे सोल्व करना है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो अगर ऐसे ही केमिस्ट्री की और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और लक्ष्य क्लासेस का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग आप लोगों से मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सके, पूरी केमिस्ट्री की क्लास को यहाँ पढ़ा सके। क्योंकि आप अगर लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेट होते हैं और चीज़ें और भी अच्छी करने की कोशिश करते हैं। देवली में केवल लक्ष्य क्लासेज ऐसी एकमात्र कोचिंग है जहाँ पर बारिश आने के कारण जो जिला कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार जो अवकाश घोषित किया गया है, उस अवकाश में लगातार सभी विषयों पर लगातार क्लासें बन रही है। और लक्ष्य क्लासेज ने शुरू से ही ये ठान कर माना है कि जैसे विगत वर्षों में बेहतरीन परिणाम दिया है, वैसे 2025-26 का जो सेशन है उसमें भी बेहतरीन परिणाम लेके आने वाली है। उसके लिए जमकर मेहनत की जा रही है। बच्चों के साथ ऑनलाइन मोड पे पढ़ाया जा रहा है, ऑफलाइन मोड में पढ़ाया जा रहा है। तो आप भी लक्ष्य क्लासेस से जुड़ सकते हैं। आप भी अपने फ्यूचर को, जो 11th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट लक्ष्य क्लासेस से जुड़िए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। थैंक यू सो मच।